तू अरे ये अश्रु क्यों? मुझे लगा मुझसे मिलकर तुम्हारे मुख पर मुस्कान आएगी। मुस्कान आते आते रह गई और भय से अश्रु निकलने लगे। मेरे रहते कैसा भय? अनिष्ट का भय। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब होने जा रहा है। आशा है कि आज कदाचित मेरे पिताश्री और तुम्हारे पिता के मध्य हमारी संबंध की बात हो, परंतु शुभ कार्य में अनिष्ट तो होते ही है ना। बस इसी भय से अश्रु निकल। कोई अनिष्ट नहीं आएगा लक्ष्मणा, और यदि आया तो उसे मेरे बाणों का सामना करना होगा। कदाचित उसकी आवश्यकता नहीं होगी। मामाश्री शकुनी हमारे ही पक्ष में है। मुझे गांधार राज की चिंता नहीं, समस्या तो तुम्हारे पिता और मेरे पिता के विचार भेद की है। इसीलिए तो मामाश्री शकुनी का हमारे पक्ष में होना श्रेष्ठ है। मुझे उन पे पूर्ण विश्वास है। देखना, वो कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लेंगे और पिताश्री भी मान जाएंगे। परंतु मुझे गांधार राज शकुनी पर विश्वास नहीं। ऐसा मत बोलो साम। और तुम्हें भी उन पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे गांधार राज शकुनी पर विश्वास नहीं और ना ही अपने पिता पर, क्योंकि उन्हें मेरे हर निर्णय में, हर आकांक्षा में खोट दिखाई देता है। साम, तुम्हारे पिताश्री परम श्रद्धेय है, उनका सम्मान करो। अंततः उन्हीं की इच्छा पर हमारा संबंध निर्भर है। मेरा संबंध किससे होगा ये मेरी इच्छा पर निर्भर करता है लक्ष्मणा। चलो देखते हैं क्या छिपा है मेरे पिता के मन में। अंतिम बार एकांत में हाथ पकड़ रहे हो, अगली बार सबके समक्ष पकड़ोगे। अंतिम अवसर है, सोच लो, मुझसे विवाह करोगे? अवश्य। मेरे अतिरिक्त तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा लक्ष्मणा। उपस्थित अतिथियों का निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। भोज का समय होने को। क्षमा चाहता हूं आप सबसे, क्षमा। परंतु मुझे प्रतीत होता है कि भोज से पूर्व एक महत्वपूर्ण घोषणा कर दी जानी चाहिए। कैसी घोषणा गंधार नरेश? अब इसे घोषणा माने या प्रस्ताव, मैं शकुनी समस्त हस्तिनापुर की ओर से क्षमा का प्रस्ताव रखता हूं। विराट राज, हमने इससे पहले भी
आपका आतिथ्य भोगा है। आपने हमारा सम्मान किया, हमारा सत्कार किया, परंतु मेरे प्रिय दुर्योधन ने पांडवों की खोज में सीमाओं का उल्लंघन किया। मैं जानता हूं आपका अपमान हुआ। उसके पश्चात हमने अकारण मत्स्य पर आक्रमण किया, कोई आवश्यकता नहीं थी। हम अपने लक्ष्य को लेकर इतने उतावले हो गए थे कि नीति, संबंध, सब कुछ भुला बैठे, सब कुछ। और इसीलिए मैं शकुनी, युवराज दुर्योधन की ओर से और समस्त हस्तिनापुर की ओर से आपका क्षमा प्रार्थी हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने फिर भी हमें अपनी पुत्री के विवाह में आमंत्रित किया और हमें सम्मानित किया। आभार। शकुनी का व्यवहार इतना विनम्र कब से हो गया? क्या है कि आप और हम दोनों क्षत्रिय हैं और आप तो जानते हैं कि क्षत्रिय क्रोध में सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ। परंतु सच्चा क्षत्रिय वो है जो अपनी भूल स्वीकार करके भी मित्रता का हाथ बढ़ाने में भी पीछे नहीं हटता। इसीलिए मैं शकुनी हस्तिनापुर की ओर से मित्रता का हाथ आगे बढ़ाता हूं। और इस मित्रता को बनाए रखने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। प्रथम पूज्य वासुदेव, क्या इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए आपकी अनुमति है? मित्रता बैर से सदैव श्रेष्ठ होती है गांधार राज। लो, अब तो स्वयं वासुदेव कृष्ण की अनुमति है। तो मैं हस्तिनापुर की राजकुमारी युवराज दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हाथ विराट कुमार उत्तर के हाथ में देने का प्रस्ताव रखता हूं। और हमें संदेश देंगे कि आपने हमारी भूल को क्षमा किया। अब विराट राज के साथ साथ आपसे भी आशा है कि आप भी इस संबंध की अनुमति देंगे। महान वासुदेव। उत्तर का विवाह लक्ष्मणा के साथ? क्यों विराट राज, आपको हमारी मंशा पर संदेह है या हमारी पुत्री के गुणवती होने पर संदेह है आपको, या हस्तिनापुर पर संदेह कर रहे हैं आप? ऐसी बात नहीं है गंधार नरेश। तो परंतु पिछले दिनों विराटनगर और हस्तिनापुर के मध्य जो भी हुआ उसे देखते हुए भी आप उससे पिछले दिनों को स्मरण कीजिए विराट राज, जब विराटनगर और हस्तिनापुर में मित्रता हुआ करती थी। इस कीचक के वध के पश्चात जो कटुता बढ़ी है वो हमारी भूल थी विराट राज। उस भूल को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, उस मित्रता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं विराट राज? कहीं ये किसी और छल का प्रयास तो नहीं गंधार राज? क्या ये संबंध हमसे भविष्य में होने वाले युद्ध में विराट राज का सहयोग प्राप्त करने की योजना तो नहीं है? क्या छल भीम? कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है, छल परायों के साथ किया जाता है, अपनों के साथ नहीं। तुम्हें क्या लगता है
मैं तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर हूँ, जिसने अपने भाइयों को, सगों को चौसर के दांव पर लगा दिया। ना 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 मैं लक्ष्मणा को, मेरे दुर्योधन की पुत्री को दांव पर नहीं लगाऊंगा ना। ये तो केवल मेरे सम्राट दुर्योधन का प्रस्ताव है और उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, बस। है ना दुर्योधन? मामाश्री ठीक कह रहे हैं। और भीम, ये प्रस्ताव मेरी ही ओर से है। मैं छल नहीं करता, मुझे बल पर विश्वास है, बल पर। और हाँ भीम, राज परिवारों में विवाह संबंध होना कोई विचित्र बात नहीं है ना। और रही बात युद्ध में सहयोग की, तो राज परिवारों में विवाह संबंध होने का सबसे बड़ा कारण होता है शांति की स्थापना, या तो युद्ध में सहयोग की आशा। हाँ, जब तक कोई प्रेम प्रसंग ना चल रहा हो। आपका क्या मत है प्रथम पूज्य वासुदेव? आपने भी अपने भांजे अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ इसी आशा में किया था कि पांडवों को युद्ध में विराटनगर का सहयोग मिल सके। असत्य कह रहा हूं वासुदेव? और इतने महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व की गई भविष्य गणना आपसे अधिक कौन समझ सकता है वासुदेव? और मनुष्य भी मवेशी इसीलिए घर में लाता है कि उसके दूध से आहार मिल सके, इसलिए नहीं कि उसका पालन पोषण कर सके, है ना वासुदेव? युद्ध भारतवर्ष के द्वार पर खड़ा है और ऐसे में हम युद्ध के सहयोग के लिए कोई विवाह संबंध बनाते हैं तो इसमें आपत्ति है वासुदेव? बताइए। नहीं वासुदेव, इस संबंध के लिए हाँ मत कहिएगा। मैं गांधार नरेश के विचारों से पूर्णतः सहमत हूं। यदि पांडवों को अभिमन्यु का विवाह विराट राज की पुत्री के साथ करने का अधिकार है, तो दुर्योधन को भी विवाह का प्रस्ताव विराट नगर भेजने का पूर्ण अधिकार है। परंतु अब निर्णय विराट राज का है। वासुदेव, क्या आप इस संबंध को मान्य करते हैं? विराटनगर और हस्तिनापुर के संबंधों के इतिहास को देखते हुए भी क्या ये उचित होगा? मेरी दृष्टि में शांति से उचित कुछ भी नहीं विराट राज। यदि गांधार नरेश बीते कड़वे संस्मरणों को भुलाकर उज्जवल भविष्य की कामना रखते हुए प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो अवश्य गांधार नरेश को पूर्ण अधिकार है। और मुझे आप में विश्वास है, अगर आपने कुछ सोचा होगा तो उसमें सभी का हित होगा। कुमार दुर्योधन, मुझे यह संबंध स्वीकार है।
बधाई हो विराट राज। कितना शुभ दिवस है ये। जब हम यहाँ आए थे तो अतिथि बनकर आए थे, और अब जब जाएंगे तो संबंधी बनकर जाएंगे। मेरा और एक प्रस्ताव है। कैसा प्रस्ताव? नहीं, अर्थात पांडवों के और हमारे संबंधी एक ही है, और सारे यहाँ उपस्थित भी हैं। तो क्यों ना अभिमन्यु और उत्तरा के साथ साथ लक्ष्मणा और उत्तर का भी विवाह एक ही मंडप में कर दिया जाए। अति उत्तम विचार, स्वीकार है। मुझे भी स्वीकार है। और मेरा भी निवेदन है कि सारे संबंधी गले मिलकर अपने कड़वे संस्मरणों को भूल जाए और फिर भोज आरंभ हो। क्या था मामाश्री? और आपने उसका काट दिया। आप जानते थे ना कि मैं कुमार साहब से प्रेम करती हूँ, फिर भी आपने मेरा संबंध कुमार उत्तर से किस प्रकार तय किया? आधार्य, निश्चित रूप से ये गुण तुम्हें अपने पिता से मिला है लक्ष्मणा। अरे बिना बात की गहराई समझे तुरंत प्रतिक्रिया दे देती हो। पहले शांति पूर्वक मेरी बात सुन तो लो पुत्री। अब सुनने को शेष क्या है मामाश्री? आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और आप पर विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है। इससे शेष तो ये होता कि मैं स्वयं जाके पिताजी से बात कर। आपने मेरे जीवन में दुख के बीज बो दिए मामाश्री। नहीं बच्ची, देखो पौधे के उगने से पूर्व ये भविष्यवाणी करना उचित नहीं है कि बीज बुरे थे। यदि तुम्हारे पिता की ही ये इच्छा थी तो मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध कैसे जाता? क्या पिताश्री ने आपको ऐसा करने को कहा? हाँ, यही तो मैं कब से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। तुम्हारे और सांब के विवाह का प्रस्ताव मैं दुर्योधन के पास लेके गया था, परंतु वो सुनते ही क्रोधित हो गया और उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो तुम्हारा विवाह कृष्ण पुत्र सांब के अतिरिक्त और किसी से भी करवा सकता है। सेवक, ठीक है, तुम्हारी लक्ष्मणा कहाँ है? जी उस और अंतिम कक्ष में। ठीक है। परंतु आपने उन्हें बताया नहीं कि मैं सांब से प्रेम करती हूँ। मैंने बताया उसको। मैंने तुम्हारी सहायता का वचन जो लिया है, और दुर्योधन से अधिक मैं तुमसे प्रेम करता हूँ लक्ष्मणा, और तुम्हारे कल्याण का उत्तरदायित्व कैसे भूल सकता हूँ मैं ना? तो फिर उन्होंने क्या कहा? कहा पहली बार उसने मुझसे कटु शब्दों में बात की और स्पष्ट रूप से मेरा यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया बच्ची उसने। और अपने मामा के नाश की चेतावनी दे डाली उसने।
और बच्ची उसने मुझे आदेश दिया कि मैं कुमार उत्तर से तुम्हारे विवाह के विषय में विराट राज से चर्चा करूं। और तुम तो जानती हो बच्ची कि तुम्हारे पिता को जब क्रोध आता है तो वो अपने पिता की भी नहीं सुनता। और मैं तो ठहरा मामा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा अपनी शत्रुता के चलते पिताश्री मुझसे मेरा प्रेम छीन सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी उन्हीं की पुत्री हूं। मैंने निर्णय ले लिया है, अपने वर का चयन करना हर स्त्री का अधिकार होता है और मेरा यह अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता और मैं इस अधिकार का प्रयोग करूंगी। मैं साम से प्रेम करती हूँ और केवल उसी से विवाह करूंगी, उसके अतिरिक्त किसी और से नहीं। और मेरा ये निर्णय कोई नहीं टिका सकता। अपने प्रेम की राह में मैं किसी को नहीं आने दूंगी, फिर चाहे वो मेरे पिताश्री ही क्यों ना हो। नहीं, मैं लक्ष्मणा का विवाह उत्तर से नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। साम, हस्तिनापुर की राजकुमारी लक्ष्मणा का हाथ विराट कुमार उत्तर के हाथ में देने का प्रस्ताव रखता। आपका क्या मत है प्रथम पूज्य वासुदेव? मैं गांधार नरेश के विचारों से पूर्णतः सहमत हूं। साम, जो कुछ होता है सबके हित के लिए होता है पुत्र। अच्छा, फिर आपका मेरा पिता होना क्यों मेरे हित में नहीं हुआ? आपने वहां लक्ष्मणा का विवाह उत्तर से होना निश्चित किया। क्या अब आप मुझे अपना पुत्र कहने का अधिकार रखते हैं? पिता तो मैं हूं साम, परंतु लक्ष्मणा और उत्तर के विवाह से तुम्हें क्या समस्या? ये प्रकरण हस्तिनापुर और विराट के मध्य है। फिर तुम क्यों इतने आक्रोश में? मैं आक्रोश में हूं क्योंकि लक्ष्मणा सारा संसार कहता है कि आप सबके मन की बात जानते हैं, तो फिर आप ये नहीं जानते कि मैं आक्रोश में क्यों हूं? इसका अर्थ ये है कि या तो सारा संसार झूठा है या फिर आप इस समय दिखावा कर रहे हैं। आपकी धोरी नीति मैं कभी समझ ही नहीं पाया, या फिर ये कहूं मैं कभी समझना चाहता ही नहीं हूं, क्योंकि आप केवल चाहते हैं कि सब आपके समक्ष झुके। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। आपको मेरे साथ ये छल नहीं करना चाहिए था और मैं आपका ये प्रहार जीवन भर नहीं भूलूंगा। तुम जो मेरे साथ करने वाले हो पुत्र, वो सारा संसार नहीं भुला पाए।
परंतु तब भी हर पिता की भांति मैं तुम्हें क्षमा करता रहूंगा और तुम्हें अपनी ही भूल से शिक्षा लेते देखता रहूंगा। मुझे आपसे कहना है कि मैं दुर्योधन, ईश्वर के लिए इस बच्ची पर रुष्ट ना हो। अरे ये तो अबोध। शांत रहिए आप। ये कोई राजनीति का चौसर नहीं है और ना ही रणभूमि का खेल। ये मेरा परिवार है, मेरे परिवार की प्रकरण है और इसके मध्य में आपको बोलने की अनुमति नहीं देता हूं। आज केवल मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। सब कहते हैं, पूरा संसार कहता है कि दुर्योधन सत्पुरुष नहीं बन सकता। ठीक है, ठीक ही तो है, क्योंकि जब मैं अपने बीती भूलों को देखता हूं तो मुझे प्रतीत होता है मुझे प्रतीत होता है कि उनकी सोच अनुचित नहीं है। ठीक है, ठीक। परंतु जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे मेरा भविष्य दिखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं मेरे भविष्य को सुधार सकता हूं, उसे सुंदर बना सकता हूं। मुझे अनुभव होता है कि अपने बीती भूलों को, उन पापों को धोने का यदि कोई मार्ग है तो वो केवल तुम्हारे जीवन में आनंद का मार्ग देने से है। पुत्री, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। तुम्हारी माता टोकती थी, परंतु जो वस्तु तुमने मांगी मैंने तुम्हें लाके दी। पता, इस दुर्योधन के, इस दुर्जय योद्धा के मन में कोई कोमल भाव है ना? वो केवल तुम्हारे लिए है पुत्री। फिर पता नहीं क्या कमी रह गई। बताओ ना पुत्री, मेरे प्रेम में क्या कमी रह गई? तुम्हारे लालन पालन में क्या भाव रह गया पुत्री? ऐसा मत बोलिए पिताश्री, आप संसार के सबसे अच्छे पिता हैं। सच? तुमने ऐसा क्यों किया पुत्री? यदि ये सच है तो ऐसा क्यों किया? मेरे और वासुदेव कृष्ण के संबंधों को जान के भी तुमने ये निर्णय लिया। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि कितनी बड़ी दुविधा को आमंत्रित करने जा रही हो तुम। मैं शाम के साथ में तुम्हारा आकर्षण समझ सकता हूं पुत्री, परंतु तुम देख नहीं पा रही हो कि
मेरे और वासुदेव कृष्ण के कटु संबंधों का प्रभाव तुम्हारे भावी संबंधों पर किस तरह से पड़ सकता है? और कोई भी पिता अपनी पुत्री को अपने कारण कष्ट में नहीं देख सकता है। पुत्री, मैं भी नहीं। आज ये पिता अपनी पुत्री से विनती करता है। मैं विनती करता हूं पुत्री तुमसे, शाम को अपने दिल अपने मन से निकाल दो पुत्री। अपने मन से निकाल दो पुत्री। केवल तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूं पुत्री, और विश्वास करो पुत्री, तुम संभ के साथ प्रसन्न नहीं रह पाओगी। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारा भविष्य नहीं, हस्तिनापुर का भी मान और सम्मान जुड़ा है। अब निर्णय तुम्हें लेना है। क्या चाहिए तुम्हें? अपने पिता का सम्मान या फिर अपना स्वप्न? विवाह का निर्णय लक्ष्मणा पर छोड़कर दुर्योधन ने मेरे सारे किए पर पानी फेर दिया। अब उस कृष्ण को नीचा दिखाने के लिए मुझे कुछ और करना होगा। कुमार साम, मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है और इस समय किस संताप का अनुभव कर रहे हो तुम। मैं समझता हूं, और मैं भी तो चाहता हूं कि लक्ष्मणा को उसका प्रेम मिले और तुम्हारा विवाह उसी के साथ हो। परंतु जिनके चाहने से यह संभव है, वो लक्ष्मणा के पिता दुर्योधन ये नहीं होने देना चाहते सांब। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं पराजय स्वीकार कर लूंगा। या तुम्हें कर लेनी चाहिए साम ना। सभा में मैंने वही किया जो दुर्योधन चाहता था। बस मुझे एक ही आशा थी कि वासुदेव कृष्ण तुम बालकों का मन पढ़ के इसका विरोध करें, परंतु उन्होंने भी वैसा कुछ नहीं किया। साम, मैं तो चाहता था। आपके चाहने से अब कुछ नहीं होगा। मैंने लक्ष्मणा से कहा था कि हर एक पर विश्वास ना करें, चाहे लोग उन्हें ईश्वर ही क्यों ना मानते हो। परंतु मेरी बात पर तुम्हें विश्वास करना ही होगा सांब। यदि दुर्योधन के समक्ष खड़ा होना है, यदि लक्ष्मणा का साथ चाहिए, तो तुम्हें दुर्योधन जैसा ही कुछ करना होगा। यदि दुर्योधन के समक्ष खड़ा होना है, यदि लक्ष्मणा का साथ चाहिए, तो तुम्हें
दुर्योधन जैसा ही कुछ करना होगा, उसी के जैसा बनना होगा तुम्हें। जब आज तक लोगों के लाख कहने पर मैं अपने पिता जैसा नहीं बना, तो उनके शत्रु जैसा बनने की भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मणा, एकांत। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि किसी पर विश्वास मत करना, और जिस पिता पर मुझे विश्वास नहीं था, उन्होंने उसे आज भी नहीं बनने दिया। तुम कहती थी ना कि वो मेरे पिता है, मेरी प्रसन्नता, मेरा हित चाहेंगे, परंतु किसी का भी कोई भी प्रयास स्तंभ से उसका भविष्य नहीं छीन सकता। हम अब भी यह विवाह रोक सकते हैं लक्ष्मणा। मैं तुम्हारे साथ हूं लक्ष्मणा। चलो, मैं तुम्हारे साथ स्वयं चलकर तुम्हारे पिता से इस विषय में बात करूंगा। क्या हुआ? भय है कि तुम्हारे पिता मेरा वध कर देंगे। अवश्य ऐसा हो सकता है, परंतु तुम्हें खोकर मैं निष्प्राण हो ही जाऊंगा। एक बार प्रयास तो करो। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे पिता से बात करूं, तो चलो, इससे पूर्व यहाँ कोई आ जाए, हम यहाँ से चलते हैं। अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा लक्ष्मणा। नहीं साम, विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलो। साम, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रही। मैंने कुमार उत्तर से विवाह करने का निर्णय ले लिया है। हाँ साम, यदि पिताश्री को मेरे इसी संबंध में मेरा हित दिखता है, तो मैं उन्हें निराश नहीं करूंगी। वर चुनने का अधिकार कन्या का होता है लक्ष्मणा, उसके पिता का नहीं लक्ष्मणा। तुम क्या चाहती हो वो अधिक महत्व रखता है। बताओ लक्ष्मणा, तुम क्या चाहती हो? मुझे अपना निर्णय स्पष्ट रूप से बताओ लक्ष्मणा, क्योंकि मेरे लिए कुछ महत्व रखता है, तो वो ये है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ लक्ष्मणा, तुम भी मुझसे उतना ही प्रेम करती हो या नहीं? मैंने अपना निर्णय दे दिया है साम। जिस पिता ने मुझे जीवन दिया, यदि वही मेरा जीवन साथी चुने, तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखती। मैं कुमार उत्तर से ही विवाह करूंगी। साम, फिर कभी मुझसे भेंट करने का प्रयास मत करना। ठीक है, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आने का वचन देकर चला जाऊंगा। बस इतना बता दो, तुम्हें मुझसे प्रेम है या नहीं? उत्तर दो लक्ष्मणा, उत्तर दो। क्या हुआ?
तुम संभ के साथ प्रसन्न नहीं रह पाओगी। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारा भविष्य नहीं, हस्तिनापुर का भी मान और सम्मान जुड़ा है। अब निर्णय तुम्हें लेना है। क्या चाहिए तुम्हें, अपने पिता का सम्मान या फिर अपना स्वप्न? मैं ठीक हूँ काकाश्री। कुमार केवल मुझे विवाह संबंध की बधाई दे रहे थे। आज्ञा दीजिए, मुझे उत्सव के लिए तैयारी के लिए जाना है। रानी क्या हुआ साम? कोई समस्या है? साम, तुम्हारे स्थान पर कोई और होता तो अब तक मेरे बाणों के प्रहार से वो विराट नगर के बाहर होता। परंतु मैं वासुदेव का सम्मान करता हूं, इसलिए शांत हूं। फिर कभी कुमारी लक्ष्मणा के निकट आने का प्रयास मत करना, अन्यथा मैं विवश हो जाऊंगा। संभ को ना आपके वासुदेव से भय है और ना ही उनका सम्मान करने वालों से। इसीलिए फिर कभी मुझे धमकाने का प्रयास मत कीजिएगा। उत्तरा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब तक रणभूमि में ये गंगा पुत्र खड़ा रहेगा, तब तक तुम्हारा सौभाग्य और तुम्हारा सुहाग दोनों पर कोई आंच नहीं आएगी। परंतु आपके पश्चात कदाचित तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। फिर भी तुम्हारा संशय मिटाने के लिए मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा पति अभिमन्यु सुरक्षित हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए मेरा जीवन नाश कर दिया, मेरा त्याग कर दिया। मैं नया जन्म लेके आऊंगी भीष्म, तुमसे प्रतिशोध पूर्ण करने। बहुत व्यस्त हो लक्ष्मणा? अभी से ही अपने विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी?
प्रणिपात काकीश्री। प्रसन्न रहो पुत्री। एकांत, तुम्हारी सास श्री तो राजकुमारी उत्तरा के वस्त्र अलंकरण समारोह में व्यस्त हैं। इसलिए वो चाहती थी कि ये सभी उपहार हम तुम तक पहुंचा दें। और वैसे भी महारानी सुदेशना से अधिक मेरा मन है कि मैं तुम्हें होने वाली महारानी की भांति सजते हुए देखूं। इस पुष्प जैसे कोमल मुख पर ये उदासी की परछाई क्यों? सब ठीक तो है ना लक्ष्मणा? तुम कुशल तो हो? मैं तो ठीक हूँ काकीश्री, परंतु आप इतनी क्षमाशील कैसे हो सकती है? अर्थात मेरे पिताश्री ने जो किया वो भुलाया नहीं जा सकता, और मैं जानती हूं कि क्षमा भी नहीं किया जा सकता। परंतु ये जानते हुए कि मैं उन्हीं की पुत्री हूं, आप मुझसे इतना स्नेह कर रही हैं। मैं कुरुवंश की वधू हूं लक्ष्मणा, और कुरुवंश की पुत्री से स्नेह करना मेरा कर्तव्य है। मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ काकीश्री? ये निर्णय तो मांग सुनकर ही ले पाऊंगी पुत्री। बिना सोचे समझे वचन देने की पीड़ा बहुत अनुभव कर चुकी हूँ। हो सके तो मेरे पिताश्री को क्षमा कर दीजिए। उनकी ओर से मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जानती हो लक्ष्मणा, हम स्त्रियों के जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या होती है? कि हम अपने जीवन में आए हुए पुरुषों की भूलों की क्षमा मांगती हैं और उनकी भूलों का दंड स्वीकार करती हैं। और वो इसलिए क्योंकि कदाचित हमें यही सिखाया जाता है। मैं कुछ समझी नहीं। बस इतना समझ लो कि उस अधर्म के लिए क्षमा मत मांगो जो अधर्म तुमने किया नहीं, और ना ही उस भूल के लिए दंड भुगतना स्वीकार करो जो भूल तुमने की नहीं। सदा अपने हृदय की सुनो। क्या आपने अपने हृदय की सुनी थी जब आपको जीवन में कोई विकल्प नहीं दिया गया और 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा? विकल्प था, परंतु मैंने उस स्थिति से बाहर निकलना उचित नहीं समझा। मैंने अपने हृदय की सुनी और सबके कल्याण के लिए मैंने 5 पुरुषों से विवाह करने का निर्णय लिया। मैं तुम्हारे पिताश्री को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। परंतु तुम्हें एक सीख दूं, सदा अपने हृदय की बात सुनो और अपने निर्णय का सम्मान करना। अपने जीवन से जुड़े किसी भी निर्णय के लिए कभी किसी और पर निर्भर मत होना। पांचाल कुमारी की जय हो। पांचाल से कुमारी शिखंडिनी
और कुमार दृष्टद्युम्न पधार चुके हैं। नव विवाहित युगल को पंचाल राज्य की ओर से हार्दिक बधाई। ये भेंट स्वीकार करें। ये स्वर्ण मुद्रा पंचाल राज्य और हमारे मित्र राज्य विराटनगर और पांडवों के प्रति संधि और सहयोग का प्रतीक है। इसे आप स्वीकार करें। ये कटार पंचाल राज्य और हमारे मित्र राज्य की शक्ति दर्शाती है। हम पंचाल राज्य और हमारे मित्र राज्य की सेना का एक बड़ा भाग आपको भेंट करते हैं। उसके पड़ोसी मित्र राज्य की भूमि का संकेत है। हम पांचाल अथवा हमारे मित्र राज्य की भूमि का एक बड़ा भाग आपको भेंट करते हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? बंद करो, बंद करो ये स्वांग, बंद करो ये स्वांग। याद नहीं है, दिग्विजय के पश्चात तुम्हारे पांचाल पर मेरा अधिकार है, हस्तिनापुर का अधिकार है। और इस भांति ये भेंट देना हमारे अधिकार के लिए चुनौती है। यदि ये भेंट वापस ना ली गई तो मैं इसे युद्ध की चुनौती मानूंगा। युद्ध की चुनौती, न्यायानाम अधिकाराणाम प्राप्त्यर्थम साम्राज्यर्थम। क्या पिताश्री ने तुम दोनों को यहाँ पहरेदारी करने को कहा है? जी राजकुमारी, युवराज का निर्देश है हम आपकी रक्षा के लिए यहाँ प्रस्तुत रहें। हस्तिनापुर की राजकुमारी लक्ष्मणा का हाथ विराट कुमार उत्तर के हाथ में देने का प्रस्ताव रखता। तुम सब के साथ प्रसन्न नहीं रह पाओगी। अब निर्णय तुम्हें लेना है, अपने पिता का सम्मान या फिर अपना स्वप्न। कौन है वहां? अरे तुम वहीं रुको। मेरे बाद पीछे आ जाओ। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना?
क्या कर रहे हो? ये बताने का समय नहीं है लक्ष्मण, समय कुछ कर दिखाने का है। ठहरिए वीरों, विवाह के शुभ अवसर को रक्त रंजित मत कीजिए। आप दोनों ही मेरे होने वाले समधी हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया शांत हो जाइए। विराट राज उचित कह रहे हैं दुर्योधन। तुम सभी अपने अपने शस्त्र नीचे करो। ये पहले सोचना था पितामह, पहले सोचना चाहिए था। ना मैं, ना यहां कोई और, कोई मूर्ख नहीं है, सब दिख रहा है। कैसे ये विवाह भेंट के नाम पे क्या कुचक्र चल रहा है, यहां सब दिखाई दे रहा है। सत्यवचन दुर्योधन, मैं तो भली भांति ये भी जानता हूं कि ये किसके संकेत पर हो रहा है।